नमस्कार, मेरे विरंजन निलय और आप देख रहे हैं एडीआर मीडिया बिहार। और इन दिनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के द्वारा ऐसा जघन घटना किया गया है जिससे पूरा देश मर्माहत है। इसी विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बांके बाजार राष्ट्रीय जनता दल युवा विंग के प्रखंड अध्यक्ष सारिम अली खान जी। स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, जो आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं। और एडीआर मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। रवि जी, ये जो अभी घटना हुई है पहलगाम की, ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है, जिसे इस घटना ने पूरे देश को जो है मर्माहत कर दिया है। इससे सभी दुखी हैं। और जिस तरह से जो है निर्दोष पर्यटकों की जान गई है और सभी शहीद हुए हैं, तो इससे सारे लोगों में बहुत जो है वो एक सभी लोग दुखी हैं इस घटना से। जी, कोई ये पहली घटना नहीं है जम्मू कश्मीर में, इस तरह के लगातार घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस बार की जो घटना है पर्यटकों के ऊपर किया गया और लगभग 26-27 पर्यटकों की मृत्यु हो गई। नहीं, जम्मू कश्मीर जो है, सबसे पहली बात तो ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश की सबसे खूबसूरत जगह है, जहाँ पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग जो है पर्यटक लोग जाते हैं और अपनी छुट्टियां फैमिली के साथ मनाने जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो है बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, लोग एंजॉय करते हैं जा कर के वहाँ जो है, ख़ास करके ये गर्मियों के दिन में। तो ये घटना पहले भी वहाँ होती थी, हुई है, मगर ये जो घटना है, इस तरह की जो घटना है, मुझे देखने में बहुत दिनों पहली बार दिखी है। और इतने लोग जो है, 26 लोग जो हैं इसमें शहीद हो गए हैं। और इससे जो जो पर्यटक वहाँ जा रहे हैं उस पर भी असर होगा। बहुत लोग जो है, गर्मियों का मौसम है तो सभी लोग जो है प्लानिंग जो कर रहे होंगे जाने के लिए, तो निश्चित रूप से इस तरह की जो दर्दनाक घटना हुई है, इससे तो असर पड़ेगा ही लोगों पर। और निश्चित रूप से इस तरह के माहौल में कोई जाना नहीं चाहेगा। पर ये देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर में जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की वहाँ पर जो है सुरक्षा का इंतज़ाम है, इतना सुरक्षा घेरा होने के बावजूद भी किस तरह से आतंकवादी जो है सुरक्षा तोड़ते हुए और अंदर चले जाते हैं और इतना लोगों की जान लेने में वे सफल भी हो जाते हैं। तो ये तो मुझे मेरे समझ से बाहर है कि कैसे इतनी बड़ी घटना जो है का अंजाम दे करके और आतंकवादी जो है वो निकल गए हैं। और ये ज़रूर एक बड़ा अफ़सोस की बात है कि जो लोग ये कभी सोचे भी होंगे, जिनकी जिनके जिनकी फैमिली गई है, जो जो शहीद हुए हैं, वो तो किसी किसी का बेटा, किसी का भाई होंगे। और अगर बहुत से परिवारों में तो ऐसा होता है कि उनके यहाँ कमाने वाले कोई ना होते हैं, तो उस फैमिली का क्या होगा? अगर मान के चलिए कि सरकार अगर उसका उनका कुछ मदद भी कर दे धन से, लेकिन उसके बावजूद भी जो जान गई है, उसकी भरपाई तो कोई कर नहीं पाएगा। तो ये जो घटना है, ये इसने जो है वो सभी को झकझोर के रख दिया है। चूंकि आप इस्लाम धर्म से आते हैं और एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल हो रहा है, कई पाठकों के द्वारा मैंने पढ़ा भी, जो लिखा हुआ था वो कह रहे थे कि जो दहशत गर्मी थे, जो आतंकवादी थे, वो एक वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। उसमें है कि कलमा पढ़वाते हैं लोग को, कहते हैं कि भाई आप इस्लाम धर्म को नहीं कहते, उनको गोली मार देते हैं। तो आप इस्लाम धर्म से आते हैं और इस तरह की बातें आ रही है, तो क्या आपके मन में कुछ आता है कि इस्लाम धर्म में क्या इस तरह का कुछ? नहीं, बिल्कुल इस्लाम धर्म में ऐसी कोई बात नहीं है। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके लिए ना कोई परिवार मैटर करता है, ना समाज मैटर करता है, ना कोई जात, ना धर्म, ना संप्रदाय मैटर करता है। वो तो जान लेना जानते हैं, उनके लिए निर्दोषों का जान लेना ही सब कुछ होता है। उन्हें किसी धर्म से क्या मतलब? अगर वो इस्लाम का नाम ले रहे हैं कि भाई तुम इस्लाम के नाम पर इस तरह का कर रहे हैं,
तो मैं बता दूं कि इस्लाम में कोई इस तरह की जगह नहीं है कि अगर आपने किसी एक निर्दोष व्यक्ति की जान, किसी की भी जान ली, तो समझिए कि आपने पूरे इंसानियत की जान ली। तो इस तरह का जो लोग हैं, जो नाम लेकर के करते हैं, इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं जगह नहीं है। किसी भी पापी और किसी भी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इस तरह का जो अनर्गल बातें करते हैं, लेकिन कभी भी इस्लाम में इस तरह के लोगों का कभी स्वागत नहीं किया गया है। और जो आतंकवादी इस तरह का नाम लेकर के जो करते हैं, ये अपने को बचाने के लिए, छुपाने के लिए करते हैं। लेकिन मगर ऐसे लेकिन इस्लाम धर्म का तो बदनामी होता है ऐसे में। नहीं, क्यों बदनामी होगी? देखिए मेरी बात समझिए, किसी भी कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म कभी ये चीज़ नहीं सिखाएगा कि आप किसी निर्दोष की जान लीजिए। किसी भी इंसान, निर्दोष का किसी भी इंसान की अगर कोई दोषी भी है तो उसके लिए कानून सज़ा का प्रावधान होता है, कानून होता है देश में। और फिर वो उस तरह से उसको, जिस तरह का वो गलती करता है उस हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। मगर जान ले लेना ये किसी भी सभ्य समाज में ये नहीं होता है। तो आतंकवादी के लिए तो कोई धर्म नहीं होता है। फिर बदनामी की बात जहाँ तक आती है, तो कोई अगर किसी का नाम लेकर के कुछ अगर बोल दे, अगर वो बदनाम हो जाए, तो ऐसी कोई बात होती नहीं है, बदनामी की कोई बात नहीं है। इसलिए क्योंकि इस्लाम में कोई ऐसा प्रावधान, कोई इस तरह की बात ही नहीं है। बल्कि इस्लाम तो एक समाज को, सारे समाज को लेकर के चलने वाला, गरीबों को, कमज़ोरों को, भूखों को सहारा देने वाला, जहाँ तक हम लोग जानते आए हैं या समझते आए हैं या जिस तरह का ज़िंदगी जीते आए हैं, तो ये तो हर वो कमज़ोर और निर्दोष लोगों हर समाज के हर लोगों को लेकर साथ चलने वाला धर्म है। इसमें कोई जगह ही नहीं है कि किसी के साथ गलत करो। और जान लेना तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर यहाँ तक है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत भी करता है, तो आप अपना स्वभाव जो है उसके साथ ऐसा नहीं रखो, गलत नहीं रखो। क्यों? क्योंकि उसको एक न एक दिन ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आप अगर अच्छे सामाजिक इंसान हैं, तो फिर आपकी अच्छाई जो है वो उसको जो है आपकी तरफ कायल करेगी। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है जान ले लेना किसी की। और इस तरह से जो है उनको, अगर ये आतंकवादियों को ये चीज़ तो बिल्कुल इतना सोच नहीं है। आप सोच सकते हैं कि भाई उसकी भी घर परिवार है, उसकी भी अगर आप जान ले लिया किसी भी चीज़, किसी भी धुन में, किसी जो उन लोगों का मंशा हो, ये तो जांच का विषय है कि कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे चले आए, इतने सुरक्षा के बाद भी किस तरह से वे आए और इतने लोगों को जो है वो उन लोगों का जो उन लोगों ने जान ले लिया। तो ये चीज़ सिर्फ बोलने की बात है। कोई भी धर्म इस्लामी नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी भी धर्म में इस तरह का कोई बात ही नहीं है कि किसी की जान लिया जाए। किसी भी निर्दोष या दोषी व्यक्ति की भी जान लेने की तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आप राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए, राष्ट्रीय जनता दल की क्या स्टैंड है इसमें? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की यही स्टैंड है कि ये इस तरह की जो घटना है, इतनी बड़ी घटना हो गई, इतने लोगों की जान चली गई, तो ये एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है। और आतंकवादी थे, कहाँ से आए, कौन, इसका इंटेलिजेंस जो है, हमारा इंटेलिजेंस जो है, भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, इस पे काम करे, छानबीन करे, और जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के सख्त से सख्त कानून के दायरे में, जो भी सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा उन लोगों को मिलनी चाहिए। आप सुन रहे थे सारिम अली खान जी को, जो कि बांके बाजार प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के युवा विंग के अध्यक्ष थे। कैसा लगा यह वीडियो? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो शेयर भी करें। धन्यवाद।